मुश्किल है अपना मेल प्रिय, प्यार नहीं है खेल प्रिय। अब ये बात मेरे मुंह से तो आपने सुनी, लेकिन कई बार आपने इस कविता को ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सुनील जोगी जी की ही हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ आज वो मौजूद हैं। तो अब हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब इतने बड़े कवि हमारे साथ हैं तो कविताओं के ज़रिए ही ये आगे बात होगी। नमस्कार, मैं हूँ छवि अवस्थी। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस ऑफिस में, आप पधारे। सबसे पहले मैंने जो कविता शुरुआत की टूटी फूटी, लेकिन हम उसे पढ़ते पढ़ते ही बड़े हुए, हमने सुना खूब उसे। लोग जब भी इसका जिक्र होता है तो आपका नाम आता है सामने। इस कविता के पीछे जब लिखी थी, क्या चल रहा था जहन में, और थोड़ी सी इसकी लाइन सुनना चाहेंगे? मैं सुनाता हूँ, लेकिन पहले तो मैं इंडिया मूव्स को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जयपुर में इतना अच्छा ऑफिस और इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सारी दुनिया को कनेक्ट करता है, ये आपने बनाया है। बड़ा सुंदर लगा मुझे आपके बीच आके। और बात रही कविता की, तो मेरी एक कल्पना थी कि लोग प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पाती होगी, क्या कारण रहते होंगे। तो कारण दूसरे तो सबको पता है, लेकिन ह्यूमर के माध्यम से, हास्य के माध्यम से मैंने वो कारण खोजे कि ये कारण हो सकते हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसा कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, जिससे लोगों में ह्यूमर क्रिएट हो। तो वो एक कल्पना ही थी और कुछ नहीं था जी। और लोगों ने बहुत पसंद किया है। इवन एक फिल्म है अनुराग कश्यप की, मुक्काबाज का ये टाइटल सॉन्ग है, तो अच्छा है। मतलब आपने खुद क्लियर कर दिया कि ये एक कल्पना थी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि कवि जब कुछ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े होते हैं, प्रभावित होते हैं। कवि में ईश्वर ने वो शक्ति दी है ना कि वो दूसरे के अनुभवों को भी अपना अनुभव समझ के उसको शब्दों में पिरो देता है। अगर मक्खनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा ना कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पुष्प की अभिलाषा, तो वो पुष्प नहीं थे, लेकिन पुष्प के मन की भीतर की बात समाज को जो संदेश दे, ऐसा कवि ही कर सकता है। तो कई घटनाएं जो मेरे जीवन से जुड़ी नहीं होती हैं, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, तो उसे शब्द दे देता हूँ। लोग समझते हैं कि मेरा जीवन होगा, लेकिन समाज भी तो अपना है और उनका जीवन वो भी तो अपना ही जीवन है। इस कविता की चंद लाइनें तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम में फर्स्ट डिवीज़न हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और अंतर देखिए आप एक बंद में, कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपुरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्बरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय। इसी के साथ कई सारी ऐसी कविताएं मैंने आपकी सुनी जिसमें हास्य तो रहता ही है, लेकिन उसमें जो हास्य रहता है वो प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर बड़ा ज़्यादा रहता है। तो इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया? ऐसा नहीं है, चूँकि यूथ को आज हिंदी से जोड़ना, कविताओं से जोड़ना और कविताओं के माध्यम से हंसाते हंसाते देश से और भारतीय संस्कृति से, सनातन से जोड़ना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो पहले मैं यूथ को कनेक्ट करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो उनके मतलब की बातें करनी पड़ती हैं, उनकी उम्र की बातें करनी पड़ती हैं। फिर धीरे धीरे मैं बेटियों पर सुनाता हूँ, माँ पर कविता सुनाता हूँ, देश पर सुनाता हूँ, सनातन पर सुनाता हूँ, तो वो और ध्यान से सुनते हैं। पहले जुड़ना ज़रूरी है, अगर जुड़ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, सनातन की बात हुई है, क्योंकि सनातन के लिए मैंने जिस तरीके से पढ़ा सुना आपको, सनातन को लेकर आप बहुत अक्सर बोलते रहते हैं और बहुत ज़रूरी भी है बोलना। इसको लेके सबसे पहले तो कुछ ऐसी लाइनें जो आप सुनाना चाहें, और फिर क्या लगता है अभी के परिदृश्य में युवाओं को कैसे हम इससे और ज़्यादा जोड़ सकते हैं? देखिए, सनातन हमारी संस्कृति है। बिना सनातन के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, और सनातन का कोई आदि और अंत नहीं है। सनातन कब प्रारंभ हुआ ये कुछ पता नहीं। तो एक ऐसा जो सच्चा धर्म है अगर दुनिया का, वो सनातन धर्म है।
धर्म का मतलब सनातन एक जीने की पद्धति है। हम पूरी समष्टि को, प्रकृति को, सब जीव जंतुओं को, सबको जोड़कर जब देखते हैं और उसे आत्मसात करते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो सनातन हो जाता है। जब हम धारण कर लेते हैं कि हम नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, हम ग्रहों की पूजा करते हैं, हम सूर्य की, चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो वो सनातन हो जाता है। अब जब ये हम करते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जिसने ये कहा कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो हम वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी वसुधा एक कुटुंब है, परिवार है। ये किसी धर्म ने नहीं कहा, ये किसी देश ने नहीं कहा, भारत ने कहा है। इसलिए हमें भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उस पर गर्व भी है और उसको आगे बढ़ाने का हमारा दायित्व भी है। नई पीढ़ी ये समझे कि हमारी संस्कृति क्या है। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। हम श्राद्ध कर्म वाले पुरखों से भी जन्मों का नाता है। बरगद की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। हम दरवाजे आए फ़कीर को भी मीठे फल देते हैं। अपनी माताएं बहनें सर पर पल्लू रख कर चलती हैं। अगर वक्त पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियाँ जलती हैं। हम जन्म जहाँ ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षाबंधन कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर। इसी के साथ मैं, क्योंकि संस्कृति की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, सब इन सब का एक मिश्रण है। इसी के साथ एक चीज़ और है जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है चर्चा होना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है हर चीज़ को, और वो है राजनीति। तो राजनीति को लेकर भी आप कई ऐसे उसे अपने तरीके से कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं उसको लेकर। कुछ ऐसा जो अभी फिलहाल की जो परिदृश्य है उसको देखते हुए राजनीति को लेकर आप क्या? राजनीति पर मैं बहुत लिखता हूँ, मेरा प्रिय विषय है। और जनता भी, जो कवि सम्मेलनों की जनता है, वो राजनीति को सुनती है चटकारे लेके, और क्योंकि राजनेता समाज को प्रभावित करते हैं। तो मैंने भी ताज़ा एक कविता के अंश लिखे थे जो मंच के लिए है और आनंद देने के लिए है। मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूँ और किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी, कोई वैमनस्य नहीं है। कि क्या बतलाएं कि दिल्ली में क्या गड़बड़ झाला निकला, जिसको झाड़ू वाला समझा वो दारू वाला निकला। जेल में बंद थे उसी आरोप में। अब राजस्थान कि सोच रही थी वसुंधरा जी मेरा नंबर आएगा, खुद हाई कमान दिल्ली से आकर शपथ दिलाएगा, लेकिन जब पर्ची खोली तो नाम भजन लाला निकला, जिसको झाड़ू वाला समझा वो दारू वाला निकला। मतलब तो एक कविता में 2 राज्य कवर हो गए। और भी राज्य हैं और हर राज्य पे जहाँ जहाँ चुनाव हुए, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, सबको मैंने जोड़ा, क्योंकि कवि का कर्तव्य है कि वो नया लिखे, हंसाए भी और उस हंसी के बीच से एक संदेश भी दे। अभी फ़िलहाल की अगर राजस्थान की, ये तो बात हो गई अपनी राजनीति की, आपने अभी जिक्र भी कर दिया, मुख्यमंत्री का भी कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री। राजस्थान पे एक आखिरी मेरा यही आपसे निवेदन है कि राजस्थान की राजनीति पे कुछ एक जो यहाँ की चर्चा करते हुए हो। राजस्थान की राजनीति पर तो मैं अभी बहुत ताज़ा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अभी, क्योंकि मैंने आपका एक सुना था योगी जी पे तो था वो जो मजनू वाला जो था। अगली मुलाकात में राजस्थान पर कुछ और सुनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं राजस्थान के लिए इतना ही कहता हूँ चलते चलते कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला, देश प्रेम पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। बिल्कुल प्यारे राजस्थान की बात की, और वो भी बिल्कुल कविताओं के साथ। इतना तो पूरा विश्वास है कि आपको आनंद तो इस पे ज़रूर आया होगा। आगे भी दोबारा मिलेंगे, दोबारा इंटरव्यू करेंगे। आपने हमसे वादा किया है कि अगले में हम राजस्थान के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे साथ थे सुनील जोगी जी, जिन्होंने अपने अंदाज में ना सिर्फ राजनीति, सनातन, बल्कि युवाओं की भी बात की। इस तरीके की खबरों के लिए, इस तरीके के विशेष इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।